अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज मेरा नाम जरियाब है और आप देख रहे हैं जरियाब का चैनल। और अब मैं आपको खाने को कैसे हज़म करा जाता है उसके प्रोसेस या मतलब कि वो कैसे हज़म किया जाता है कि अब निज़ाम क्या होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो खाना हमें समझना होगा कि इसको कहते क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन ये है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड into a smaller substance that can pass from digestive tract into blood stream। इसका मतलब होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे काम करता है कि वो जो खाना हम खाते हैं उसको इतना छोटा कर दे कि वो हमारे सेल्स के लिए इस्तेमाल के लायक बन सके। इसके लिए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स लगते हैं। कुछ एग्जांपल्स ऑर्गन की ये है कि माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गैल ब्लैडर, लीवर एंड एक्सेट्रा। सबसे पहले जो हम आप खाना चबाते हैं और आपके मुंह में जैसे थूक जैसा कुछ बन रहा होता है वो होता है सिलाइवा। उसको सिलाइवा कहते हैं और ये एक ऐसा जो पार्टिकल होते हैं जिसके पास एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या नाम है उनके छोटे स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि सिंपल शुगर। ये सिलाइवा जो हमारे माउथ के आसपास मौजूद होते हैं और उसके बाद फूड जो होता है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या नाम है वो उसके एसोफेगस के यहाँ पे आ जाता है, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की मदद से ये भी एक प्रोसेस है जिसकी वजह से फूड को नीचे जाने में मदद मिलती है। उसके बाद फूड स्टमक में जाता है। स्टमक में वो 4 घंटे रहता है और उसमें उसके बाद डाइजेशन हो रही होती है। इतनी डाइजेशन होती है कि तकरीबन सारे एलिमेंट्स अपने सिमिलर छोटे छोटे फॉर्म में आ जाते हैं और एक लिक्विड सा बना लेते हैं, एक सूपी लिक्विड सा बना लेते हैं जिसको कहते हैं काइम। भी उसके बाद स्लोली पेनक्रियाज में जाता है। स्लोली इसलिए जाता है क्योंकि उसको बाइल जूस जो लिवर और स्पेसिफिकली बात की जाए तो गैल ब्लैडर में बनता है बाइल जूस, और एक और जो जूस आ रहा होता है वो होता है पेनक्रियाटिक जूस। दोनों जूस मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेशन में और मदद करते हैं। एक और पेनक्रियाज एक और चीज रिलीज करता है जिसे कहते हैं बाइकार्बोनेट जो होता है वो जो एसिड्स होते हैं ना स्टमक में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइंस होती हैं उसको डैमेज कर सकता है। मतलब एक पैटर्न में अगर स्मॉल इंटेस्टाइन बनी हुई है तो उस पैटर्न की जो लाइनिंग्स है वो खराब हो सकती हैं, इसलिए वो बाइकार्बोनेट रिलीज करता है ताकि जो एंजाइम जो एसिड जो है वो ना अपना जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस कर ले। और एक और एसिड की वजह से एंजाइम अपना काम भी नहीं कर पाते जो बाइल और पेनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम होते हैं, इसलिए ये बाइकार्बोनेट बहुत ज़रूरी होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कहने के लिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन होता वो बहुत बड़ा है। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को खींचते हो तो वो आपसे भी बड़ा होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर आप यूं करके स्क्रैच करते हो तो वो एक टेनिस फील्ड से भी बड़ा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन कवर होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाय जो होता है उसके आसपास लगा हुआ होता है जो उसके साइज को छोटा करता है। इससे ये फिंगर की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो और न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम मतलब जो यहाँ पे ब्लड को यहाँ पे फ्लो हो रहा होता है उसको डायरेक्ट जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनको ब्लड में लेके जाता है। सही है। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काइम होता है वो आता जाता है उसके बाद और मिक्स होता रहता है उससे, और उसके बाद वो विलाय से जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो विलाय से वो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर जाते हैं।
अब जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं वो उनका क्या होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती हैं और लार्ज इंटेस्टाइन अपना जो जितना भी वाटर और सूपी मिक्सचर को एक सॉलिड शेप में कन्वर्ट कर देता है, जिसे कहते हैं फेसिस। और आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपका फूड जो है आप वो खाते हो वो ट्रैकिया में क्यों नहीं जाता एसोफेगस के बजाय? इसके लिए एक चीज़ काम करती है जिसे हम साइंटिस्टों ने नाम दिया है एपिग्लोटिस। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और क्या नाम है, जब आप शैलो कर रहे होते हो, मतलब फूड को खा रहे होते हो, तब ये ट्रैकिया को बंद कर देता है और एसोफेगस खुल जाता है, तो इसलिए फूड एसोफेगस में जाता है। और जब आप ब्रीथ कर रहे होते हो तो ये एसोफेगस को बंद कर देता है और वो ट्रैकिया में जाता है। इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। अल्लाह हाफिज व्यूअर्स।